प्रभु को महान नाम को धन्यवाद हो मो प्रिय माने प्रभु आज आम समस्त को सुंदर सहभागिता देइछंती। प्रभु की पवित्र महानाम का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय प्रभु ने हमें एक सुंदर सा सहभागिता दिए है। आउ आज आम विशेष करी गत किछि दिन तळरु आमे जल बाप्तिस्म आउ तापरे पवित्र आत्माकर बाप्तिस्म विषय को आमे सिखुछु। और पिछले कुछ दिनों से हम जल की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के बारे में कुछ सीख रहे हैं। जहाँ वाक्य अनुसार निश्चित भाव में परमेश्वर आउ वाक्य अनुसार जदि आमे चलिबा आ ए दी प्रकार बाप्तिस्म आम मानक पय अति गुरुत्व विषय अटे। आम मानकर व्यक्तिमय जीवन रे उद्धार पाइबा पय अभिषेक को पाइबा पय आशीर्वाद को पाइबा पय सामर्थ को पाइबा और उद्धार पाने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, सामर्थ्य पाने के लिए ये दो प्रकार की बपतिस्मा, जो जल की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, निश्चित ही हमारे जीवन में जरूरत है। गत दिन मानक मध्य आमे जहाँ शुणिलु आज किंतु एक नया विषय आमे शुणिबा। पिछले दिनों में इन सारे विषय को सुन चुके हैं, लेकिन आज हम एक नया विषय को सुनेंगे। पवित्र आत्मा विश्वासी मानक व्यक्तिगत जीवन रे किपरि कार्य करती। पवित्र आत्मा विश्वासियों के व्यक्तिगत जीवन में किस तरह कार्य करते हैं। रोमियो पुस्तक रोमियो पुस्तक 8 पर्वर 16 पद लिखा जाए। 8 अध्याय उसका 16 आयत में लिखा गया है। आम्भे माने ईश्वर को संतान बोली सेही पवित्र आत्मा स्वयं आम्भ मानक आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करती। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो पवित्र आत्मा मनुष्य सहित परमेश्वर जो संपर्क अच्छी ताकू सर्वप्रथमे घनिष्ठ करती। पवित्र आत्मा मनुष्य के साथ परमेश्वर का जो संबंध है उसे मजबूत करता है। आउ क्यों संपर्क ना आम्भे माने ईश्वर संतान अटू यही संपर्क को से कौन करती आग को बढ़े कि। अरे ये कौन सा संपर्क है, कौन सा संबंध है कि ये है कि हम परमेश्वर की संतान है, और ये संबंध को, ये संपर्क को पवित्र आत्मा आगे बढ़ा कर लेके जाते। अनेक समय आमे भांगी पड़ी थाउ, उस समय में हम टूट जाए रहते हैं, अनेक समय रे आमे डिप्रेशन को ओल्है आसे। और बहुत से समय में हम डिप्रेशन की ओर उतर जाते हैं। आउ एमिति भी हेई थाए जहाँ कि आमे विशेष करी अनेक समय रे आमे बेले बेले निंदा भी देथाउ प्रभु। और कभी कभार ऐसे में हम हो जाते हैं और हम प्रभु को निंदा भी कर लेते हैं। किंतु ए सब विषय को जानिबा पाए, बुझिबा पाए, सिखिबा पाए ईश्वर को वाक्य रहिछि। लेकिन इन सारे विषय को जानने के लिए, सीखने के लिए परमेश्वर की पवित्र वचन है। प्रथम विषय जहाँ कि यूहन्ना पुस्तक अनुसार पवित्र आत्मा एक साहाय्यकारी आत्मा अटंती। पहला विषय ये कि यूहन्ना पुस्तक का माध्यम से हम जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा एक सहायकारी आत्मा है। 14-16 लिखा जाए, मु पिता को निवेदन करी पुणी तुम मान सांगरे चिरकाल रहिबा निमंते से आउ जणे अर्थात साहाय्यकारी आत्मा को से देबे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आउ ठीक सही परी रोमियो पुस्तक अनुसार, ठीक उसी तरह रोमियो पुस्तक के अनुसार 8-16 रे सेची लिखा जाए, से आम मानकु पितांकर संतान अटंती एई विषय को उत्तम संपर्क को रखंती। और हम पिता का एक संतान है, इस विषय को लेकर एक उत्तम संबंध को, उत्तम संपर्कों को बनाते हैं। किंतु आमरो इच्छा केतेबेले सफल हो, लेकिन हमारा इच्छा कब पूरा होगा। अनेक प्रकार इच्छा रही थाए। बहुत सी प्रकार की इच्छाएं रहती है। एठी लिखा जाए, जे ताहांको आज्ञा पालन करे से ताहांको ठारे रहे ओ से ताहा ठारे रहंती आ से जे आम मानको ठारे रहंती एहा आमे माने ताहांको दत्त पवित्र आत्मा को द्वारा जानछु। और जो उनकी इच्छा को पालन करते हैं, और इन सारे विषय उनके पवित्र आत्मा के माध्यम से हम जान पाते हैं। मो प्रिय माने, मेरे प्रियो, आमे भांगी पड़ी थाउ बेले बेले। कभी कभार हम टूट जाते हैं। हमको जानिबा दरकार, हमको प्रभु एक साहाय्यकारी आत्मा को देछन। हमें यह जानना होगा कि प्रभु हमें एक सहायकारी आत्मा को हमें दिए है। से आमन को जीवन रे कोन करिवे, साहाय्य करिवे। वो हमारे जीवन में सहायता करेंगे। केते बेले साहाय्य करिवे? लेकिन कब सहायता करेंगे? जेते बेले आमे तांको आज्ञा को पालन करिवे। जब हम उनकी आज्ञा को मानेंगे। तांको आज्ञा को जेते बेले आमे पालन करिबा, निजे समर्पित हेबा, ताहेले से साहाय्य करिवे। जब उनकी आज्ञा को मानेंगे, खुद समर्पित होंगे, तब हमें उन्होंने सहायता करेंगे, हमें मदद करेंगे। आज अनेक लोग जागतिक कहबाको भलो पाती। आज बहुत सी लोग हैं जिन्होंने कि सांसारिक होने के लिए बहुत ही पसंद करते हैं। किंतु सांसारिक जदि जो व्यक्ति हुए ताहेले पिता को आत्मा ताको ठारे रहिबे नाही।
लेकिन जिन व्यक्ति सांसारिक बन जाते, पिता की आत्मा उनमें वास नहीं करते। ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧୁରା ରହିବ। पिता की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा हम में नहीं रहेंगे तो उस हम सहायता जो प्राप्त करना होगा वो आधा अधूरा ही रह जाएगी। ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଜଗତ ତାହାକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। और यहाँ पर साफ रीति से लिखा गया है कि संसार उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं किया। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଉ କଣ ହବ ନା ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଆଉ କଣ କରିବ ଜାଗତିକରେ ସେ ମୃତ ହବ ସେ ଜାଗତିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଲେ ସେ ଯାଇ ଆତ୍ମିକ ହବ। और जिस व्यक्ति वास्तव रूप से सारे आज्ञाओं को पालन करेगा वो कभी सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक तरह वो मर जाएगा, तब वो आत्मिक तरह वो आत्मिकता में बढ़ता जाएगा। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅ ଜାଗତିକରୁ ଯେତେବେଳେ କି ଦୂରେଇ ଯିବ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିବ। जब एक व्यक्ति सांसारिक तरह जैसे दूर चला जाएगा तब पवित्र आत्मा की चालना के बारे में वो अपने आप को जान पाएगा। ଯଦି ଚାଳନା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଜାଗତିକ କିଛି ବିଷୟ ରହିବ। अगर पवित्र आत्मा की चालना नहीं जान पा रहा है, निश्चित उसके अंदर कुछ सांसारिक विषय है। ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। इन सारे सांसारिक विषयों को जानने के लिए हमें आत्मा के चलाए चलना होगा। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା कहने का अर्थ ये है, ଆପଣ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए निश्चित ही दुष्ट आत्मा को पहचान पाओगे। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦତାରେ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। लेकिन आप बुराई से भरे हुए हैं तो पवित्र आत्मा आपके मध्य में नहीं रह सकते। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ଶୁଣିଲୁ? तो पहला विषय हम क्या सुना? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଏହି ବିଷୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରନ୍ତି। और अब परमेश्वर की संतान जितने भी है मनुष्य है इस विषय को पवित्र आत्मा बताते हैं। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଗାଇଡ ବି କରିକି ନିଅନ୍ତି। और अब मनुष्य परमेश्वर की संतान है, इस संपर्क को पवित्र आत्मा गाइड भी करते हैं, परिचालना भी करते हैं। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ। लेकिन कब करेंगे? जब उस इंसान उस बंदा को जब परमेश्वर के वचन को पालन करेंगे तब। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ रोमियो 8 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा गया है, ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। इसलिए कि जितने लोग को परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲୋପ କରି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା। आत्मा के द्वारा चलाए चलने का अर्थ ये कि शारीरिक इच्छा को नाश करना होगा, लुप्त करना होगा और आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना होगा। ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା। हम परमेश्वर के पवित्र वचन को स्वयं हम अपने जीवन में लेकर आए, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। परमेश्वर के हाथों में समर्पित होंगे। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବର 22 ପଦରେ अगर हम परमेश्वर के पवित्र वचन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 आयत को देखें, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଆଦମ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ଆସିଲା और यहाँ पर लिखा गया है आदम के जरिए मौत इस पृथ्वी पर प्रवेश किया, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସିଲା। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में जीवन प्रवेश किया। ଠିକ ସେହିପରି ଏ ठीक उसी ଯେତେ प्रकार ଯେତେ ସବୁ ବିଷୟ ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ହଉଛି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ହଉଛି ଏକ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ତିନି ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ପିତାଙ୍କ ରୂପରେ, ପୁତ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ରୂପରେ। और इन सारे विषय में से सबसे बड़ी विषय ये है कि हमारे मध्य में हम परमेश्वर के साथ हमारे जो संपर्क है ये एक स्वर्गीय संपर्क है और उनके संतान होने का एक स्वर्गीय संपर्क है। इसे लगातार जुड़े रहने के विषय को लेकर तीन प्रकार का विषय, तीन प्रकार की चीजों को, तीन प्रकार की विषय को समझा जाता है, जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସମୟରେ ରହିଅଛୁ। आज हम पवित्र आत्मा के समय में फिलहाल हम जी रहे हैं। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ। निश्चित रूप से पिता की हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हमें आगे बढ़ाकर ले रहे, चला रहे हैं।
କାରଣ ଆମେ ଗାଲାତୀୟ 5:16-17 ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, गलातियों पुस्तिका 5 अध्याय उसका 16 और 17 को अगर हम पढ़े ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। यहाँ पर साफ रीति से एक शारीरिक इच्छा और आत्मा के इच्छा के अंदर जो फर्क है उनमें से कुछ अलग प्रकार का चीज दिखाई देता है। ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ପଛେଇ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସେ ହାସଲ ବି କରେ। मनुष्य अपने शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने सफलता अपने कोशिश से वो कभी पीछे नहीं हटता, वो कोशिश करता है, उसे सफल करता है, उसे प्राप्त करता ही है। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଜୀବନ ରୁହେ ନାହିଁ। लेकिन ये शारीरिक इच्छा में अभिलाषा में कुछ जीवन ही नहीं रहता। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, लेकिन आज हम आत्मा की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଣ ହେବା, ବଞ୍ଚି ପାରିବା। तो तब हम निश्चित रूप से हम जी पाएंगे। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଟିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇବା, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇବା। जब हम आत्मा की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तब निश्चित ही पृथ्वी पर भी हम एक उत्तम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, साथों साथ हम स्वर्ग में भी एक उत्तम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। ଯାହା ରୋମିଓ 8:12-14 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଶରୀର ନିକଟରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, ତେବେ ଜୀବିତ ରହିବ ବା ଜୀବିତ ହେବ। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନେକ ବିଷୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? अरे ये आत्मा की उपस्थिति हमारे हर एक विषय में सहायता करते हैं, हर एक प्रकार के विषय को प्राप्त करने के लिए भी सहायता करते हैं। लेकिन इस आत्मा की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए पहला स्टेप क्या है? ଏଇଠି ଲେଖାଯାଏ यहाँ पर लिखा गया है 8:24-ରେ, रोमियो 8 अध्याय उसका 26 आयत में, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर के निकट विनती करते हैं। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? तो पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं? ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ। मनुष्य के हृदय में। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ଯଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି ଫଙ୍କସନ ହେବ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯଦି ମୁଖ ଯଦି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରେୟର ହିଁ କରିବ ନାହିଁ, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭଟା ବଢିବ କେମିତି? मनुष्य अपने अंग जितने भी अंग है और उसका अंग नहीं चलेगी, अर्थात मनुष्य मुंह खोल कर प्रार्थना नहीं करेंगे, तो पवित्र आत्मा की कार्य किस तरह प्रकाशित होगी? ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଢିବା ପାଇଁ। इसलिए सबसे पहले पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ने के लिए हमें खुद प्रार्थना करने की आवश्यक है। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, अब जानते हैं मेरे प्रियो, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବି ଥିଲେ। प्रभु सिर्फ मनुष्य ही नहीं था, परंतु परमेश्वर प्रभु स्वयं प्रभु भी था। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। फिर भी उन्होंने एक दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? लेकिन सवाल उठ रहा है, उन्होंने क्यों प्रार्थना कर रहे थे? ଦିନେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, एक दिन उन्होंने विचलित हो रहे थे, ତାହାପରେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା। फिर उन्होंने रात भर प्रार्थना की। ଇଭେନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କି ତୁମେ ଦଣ୍ଡେ ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲ ନାହିଁ। और अपने चेलों से भी कहते कि तुम एक पल के लिए भी मेरे साथ रुक कर प्रार्थना नहीं कर पा। ରାତି ସାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। रात भर उन्होंने प्रार्थना किया। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହିଁ କୁହନ୍ତି, आखिर में उन्होंने एक विषय ही कहते हैं, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସବୁ।
प्रभु मेरा इच्छा नहीं परंतु तेरा इच्छा पूरा हो। प्रभु ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ प्रभु जब भी प्रार्थना करते थे परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ବିଷୟ ହିଁ ସେ परमेश्वर के पवित्र वचन को सफल करने का विषय को लेकर ही प्रार्थना करते थे। ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହଉ परमेश्वरଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହଉ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଥିଲା। परमेश्वर के पवित्र वचन सफल हो, उनकी योजना सफल हो, उन्होंने महिमा पाए, इन सारे विषय का प्रार्थना ही हमेशा उनके मुंह में था। परमेश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ରୁଶରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ କାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ, ବାକ୍ୟ କହିପାରିବ, ନିଗୁଡ ଜ୍ଞାନ, ଗଭୀରତା ଜ୍ଞାନ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा जानते थे कि परमेश्वर की योजना जो था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना होगा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने सम्मुख रखते थे, प्रार्थना करते थे, क्योंकि बिना प्रार्थना के द्वारा कुछ करना ये असंभव है। प्रथम विषय तो आम प्रार्थना करूनाहु, पहला विषय तो है कि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जदि बा प्रार्थना करूछु घर गाड़ी आवश्यकता एइटा सेइटा ए सब विषय प्राय लोकंको प्रार्थना रे थाए, एइटा जागतिक प्रार्थना ना आत्मिक प्रार्थना? अगर आज हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हर एक सांसारिक जो कुछ भी विषय मांगना होगा, जरूरत की चीजें, गाड़ी या घर या कुछ चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये सांसारिक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं या आत्मिक विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं? हमको ए सब विषय ध्यान देवा आवश्यक रही। हमें इन सारे विषय को ध्यान देने की आवश्यक है। आमर आवश्यक कौन रही, रिक्वायरमेंट कौन रही, प्रभु स्पष्ट भाव जानते। हमारा जरूरत क्या है, हमारी आवश्यक क्या है, वो साफ रीति से हमारा परमेश्वर जानते हैं। एइथिपाई आमे जदि वाक्य अनुसार निज जीवन काटिबा, निश्चित भाव में आमे सक्सेस हेबा। अगर हम वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, निश्चित रूप से हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। प्रभु ए वाक्य दे आम समस्त आशीर्वाद करंतु। प्रभु इस वचन दे के हम सभी को आशीषित करें।